No spoon feeding. Every news under 30 seconds. Let's go. Here are the highlights of the day. Article 1 U19 Final सूर्यवंशी's historic knock. कपिल देव के फेमस 175 के 43 साल बाद इंडियन क्रिकेट ने फिर एक हिस्टोरिक इनिंग्स देखी। 14 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी ने U19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट सिर्फ 80 बॉल्स में 175 रन बना दिए। की नंबर्स 15 सिक्सेस 15 फोर्स, इंडिया टोटल 411 रन्स। इंग्लैंड चेस में 100 रन शॉट, ये U19 नॉकआउट हिस्ट्री का बिगेस्ट टीम स्कोर बन गया। आर्टिकल 2 इस्लामाबाद सुसाइड अटैक। पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस पहले भी होती रही है, स्पेशली शिया कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इस्लामाबाद के खदीजा अल कुबरा मॉस्क के बाहर सुसाइड ब्लास्ट हुआ ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। कैजुअलिटीज 31 किल्ड, 169 इंजर्ड। कई लोग क्रिटिकली हर्ट। इंडियाज रिस्पॉन्स। न्यू दिल्ली ने कंडोलेंसेस दिए और पाकिस्तान के एलिगेशंस को डिनाई किया। आर्टिकल 3 आरबीआई डिजिटल फ्रॉड रिलीफ प्लान। इंडिया में डिजिटल फ्रॉड केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं। स्मॉल वैल्यू फ्रॉड केसेस में आरबीआई कस्टमर्स को कॉम्पनसेशन देना चाहता है। की पॉइंट्स: मैक्स पे आउट 25,000 रुपीज़, 65% फ्रॉड केसेस 50,000 रुपीज़ से कम के होते हैं। ओटीपी शेयर करने पर भी कॉम्पनसेशन पॉसिबल। बेनिफिट 1 साल में सिर्फ वंस मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना और डिजिटल पेमेंट्स सेफ बनाना। आर्टिकल 4 राइट टू बी फॉरगॉटन केस इन सुप्रीम कोर्ट। कुछ लोग पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स ऑनलाइन से डिलीट करवाना चाहते हैं आफ्टर कोर्ट डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC ऑर्डर स्टे किया और एग्जामिन करेगा कि RTBF ऑनलाइन न्यूज़ पर अप्लाई होता है या नहीं। लीगल एंगल: प्राइवेसी वर्सेस प्रेस फ्रीडम। आर्टिकल 21 का रेफरेंस: पब्लिक रिकॉर्ड इरेज करना कंसर्न बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप केस मार्च 16 को लिस्ट होगा। आर्टिकल 5 माओइस्ट्स किल्ड इन गडचिरोली महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस चल रहे थे। एनकाउंटर में 7 माओइस्ट्स किल्ड हुए, इंक्लूडिंग वांटेड कमांडर प्रभाकर। की डिटेल्स: प्रभाकर पर 25 लाख रुपीज रिवॉर्ड था। C60 जवान इंजर्ड, लेटर डाइड। वेपन सीज्ड। AK-47 राइफल्स ऑपरेशन फॉरेस्ट्स में कंडक्ट हुआ। स्टेटस सर्च ऑपरेशंस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्टिकल 6 SC ऑन 30 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। माइनर गर्ल के प्रेगनेंसी केस में बॉम्बे HC ने टर्मिनेशन डिनाई कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग टॉप कोर्ट ने 30 वीक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की परमिशन दी। कोर्ट रीजनिंग: रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट। वुमन या माइनर को फोर्स नहीं किया जा सकता। मेंटल हेल्थ भी कंसिडर होगी। ऑर्डर: मुंबई JJ हॉस्पिटल को मेडिकल प्रोसीजर कंडक्ट करने का डायरेक्शन दिया गया। आर्टिकल 7 RBI कीप्स रिपो एट 5.25% इन्फ्लेशन ट्रेंड और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच RBI पॉलिसी रिव्यू हुई। रिपो रेट अनचेंज्ड एट 5.25%। फोरकास्ट्स रेज्ड। FY26 GDP 7.4%। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 2.1%। RBI व्यू अर्बन डिमांड इंप्रूविंग है, रूरल डिमांड स्टेडी है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स रिस्क फैक्टर बना हुआ है। आर्टिकल 8 RBI बूस्ट्स MSME लेंडिंग। MSMEs को कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलना हमेशा टफ रहा है। RBI मूव लिमिट डबल कर दी गई। की चेंजेस: कोलैटरल फ्री लोन्स 10 लाख रुपीस टू 20 लाख रुपीस। बैंक्स को REITs में लेंड करने की परमिशन। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग प्रमोट करना गोल। सर्वे एड ऑन RBI सर्वे के मुताबिक अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस स्लाइटली वीक हुआ। एडिटोरियल 1 रशियन ऑयल इंपोर्ट्स में फॉल बट अनलाइकली टू स्टॉप। ट्रंप ने क्लेम किया कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बैंड करेगा। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कन्फर्मेशन नहीं दिया, पर रिफाइनर्स सप्लाई कट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वाई स्टॉपिंग कंप्लीटली इज हार्ड। यूक्रेन वॉर के बाद रशियन ऑयल इंडिया के इंपोर्ट्स में 30% से ऊपर गया। जनवरी 2026 तक ये गिरकर लगभग 22% हुआ, पर जीरो करना मुश्किल है। वेनेजुएला और US से ऑयल लाना टेक्निकली और फाइनेंशियली कॉस्टली है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंगल: इंडिया बोल रहा है एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। मार्केट प्राइस और डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी फॉलो की जा रही है। एडिटोरियल टेक अवे: राइटर कहता है ग्रेजुअल रिडक्शन पॉसिबल है, पर कंप्लीट एग्जिट इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। एडिटोरियल 2 ऑन एग्रीकल्चर: लुक फॉर लो हैंगिंग फ्रूट। इंडिया टू US ट्रेड डील पर डिस्कशन चल रही है। US बोल रहा है उसके फार्म एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंडिया कह रहा है मेजर क्रॉप्स ओपन नहीं होंगे। US सोयाबीन और कॉर्न यील्ड्स इंडिया से 3 गुना ज़्यादा हैं। अगर बल्क इंपोर्ट्स आए तो डोमेस्टिक फार्मर्स पाल्म ऑयल टाइप शॉक फेस कर सकते हैं। वेयर कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल: वॉलनट्स, आलमंड्स, ब्लूबेरीज जैसे प्रोडक्ट्स जहां इंडिया में प्रोडक्शन नेग्लिजिबल है। 2025 में इंडिया ने ट्री नट्स का $1.5 बिलियन इंपोर्ट किया। एडिटोरियल मैसेज: डिफेंसिव पॉस्चर के बजाय स्मार्ट गिव एंड टेक चाहिए। एक्सपोर्ट्स प्रोटेक्ट करो, पर सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन भी करो। एडिटोरियल 3 एंथ्रोपिक सेंड्स अ मैसेज टू बेंगलुरु US स्टार्टअप:
एंथ्रोपिक ने क्लॉड चैटबॉट के प्लगइन्स लॉन्च किए। ये टूल्स कोडिंग, लीगल रिव्यू और डेटा एनालिसिस ऑटोमेट कर सकते हैं। इसी के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स में शार्प फॉल देखा गया। इंडियन आईटी मॉडल लार्ज टीम्स पर बेस्ड है। एंट्री लेवल कोडिंग और मेंटेनेंस जॉब्स वल्नरेबल हो सकती हैं। एआई अब सिर्फ असिस्टेंट नहीं, ऑटोनोमस एजेंट बन रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस पैराडाइम शिफ्ट को एक्सेप्ट किया। एडिटोरियल कंक्लूजन, राइटर्स बोलते हैं स्किलिंग अर्जेंट है। पॉलिसी मेकर्स, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री को वर्कफोर्स को रिट्रेन करना होगा। एडिटोरियल फॉर लोअर टैरिफ इज गुड न्यूज बट बिवेयर बैकस्लाइडिंग। यूएस ने इंडियन गुड्स पर टैरिफ 50% से 18% तक रिड्यूस किया। इंडिया ने यूएस से ऑयल और गुड्स खरीदने और बैरियर्स कम करने का प्रॉमिस किया। ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड डील्स एग्जीक्यूटिव फियट से बदल सकते हैं। इकोनॉमिस्ट डारन अचेमोग्लू का लॉजिक साइट होता है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ही स्टेबल ग्रोथ देते हैं। स्ट्रैटेजिक कैलकुलस, इंडिया को यूएस के साथ एंगेज करना चाहिए, पर एयू और बाकी पार्टनर से 30 भी डीपन करने होंगे। फाइनल मैसेज, ओपन ट्रेड प्लस डाइवर्सिफिकेशन इज सेफेस्ट पाथ। एडिटोरियल 5 RBI मेंटेन्स स्टेटस को, कंसर्व्स पॉलिसी एम्यूनिशन। फरवरी MPC में रेट्स अनचेंज्ड रखे गए। 2025 में ऑलरेडी 125 बेसिस पॉइंट्स कट हो चुका था। वाई पॉज मेक सेंस। FY26 ग्रोथ एस्टिमेट 7.4% के अराउंड है। इन्फ्लेशन Q4 में 3.2% के पास है। रिस्क्स RBI इज वॉचिंग। बैंकिंग लिक्विडिटी पिछले महीनों में 2 ट्रिलियन से गिरकर 0.7 ट्रिलियन हुई। गवर्नमेंट बोरोइंग बॉन्ड यील्ड्स पुश कर रही है। एडिटोरियल व्यू, RBI अब एम्यूनिशन सेव कर रहा है। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ी तो फोरेक्स इंटरवेंशन या बॉन्ड परचेसेस आ सकते हैं। एडिटोरियल 6 स्टार्ट इज ओवर, विल न्यूक्लियर आर्म्स रेस रीस्टार्ट। करेक्टेड स्क्रिप्ट, यूएस और रशिया के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूक्लियर वेपन्स लिमिट करता था, ये फरवरी में एक्सपायर हो गया। साथ ही डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के और करीब आ गया। मतलब ग्लोबल न्यूक्लियर रिस्क हाई है। अब दोनों साइड्स लीगली बाउंड नहीं हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इसे आर्म्स रेस रीस्टार्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग रिज्यूमे करने का सिग्नल भी दिया। 3 बिग वरीज आर्टिकल रेजेस। पहला, वेपन बिल्डअप से सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है। एक कंट्री एक्सपैंड करती है तो दूसरी रिएक्ट करती है। दूसरा, प्रॉक्सी वॉर्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा रिस्की हो सकते हैं। तीसरा, ईरान, सऊदी अरेबिया और टर्की जैसे कंट्रीज न्यूक्लियर पाथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेगन गोर्बाचोव एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड। कोल्ड वॉर के टाइम यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ने आर्म्स कंट्रोल टॉक्स किए। इनकी नेगोशिएशन से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी साइन हुआ। मैसेज ये था, इवन राइवल्स डिप्लोमेसी से न्यूक्लियर डेंजर रिड्यूस कर सकते हैं। एडिटोरियल कंक्लूजन, राइटर बोलता है आज भी ट्रंप और पुतिन को वही लेसन याद रखना चाहिए, वरना आर्म्स रेस बढ़ेगी और दुनिया और अनस्टेबल हो जाएगी।